Hello students, I hope you are fine and doing well in study. Okay. In today's lecture, today we will cover, that is lecture number 3. In lecture number 3, we will cover syntax. We will cover syntax. Okay. Okay. As I have written something about the syntax, you can see here Python syntax can be executed by writing indirectly command line. First of all, I will explain you what is syntax. Okay, पहले आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए syntax होता क्या है. एक्चुअली इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, यू नो इट वेरी वेल. ठीक, ओके. आपने देखा होगा जब आप सेंटेंस लिखते हो हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो. लाइक एक सेंटेंस एंड होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो. ओके. और कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, एट दैट टाइम यू पुट दैट वर्ड, पुट दैट सेंटेंस इनटू अंडर इन्वर्टेड कॉमा, इनसाइड, सॉरी नॉट अंडर, इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा. आप क्या उसको कहाँ पे रखते हो? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हो. तो वो क्या होता है? सिंटैक्स होता है. दैट इज द ग्रामेटिकल सिंटैक्स. बट यहाँ पे हम किस सिंटैक्स की बात कर रहे हैं? हियर वी आर टॉकिंग सिंटैक्स दैट इज ऑफ पाइथन लैंग्वेज. उसी तरह से मैंने आपको बताया भी था इन इंट्रोडक्शन लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड while we do coding. ओके. तो कुछ बहुत नया नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है ये. ठीक है, कुछ अपने इसके सेट ऑफ रूल्स हैं. ठीक है, सिंटैक्स के, जो कि हम पाइथन में पढ़ रहे हैं आज. ठीक है. तो और सेकेंड लाइन यहाँ पे क्या लिखी गई है? बाय क्रिएटिंग अ पाइथन फाइल ऑन सर्वर यूजिंग .py फाइल एक्सटेंशन. मैंने आपको इस एक्सटेंशन के बारे में बताया था आई थिंक इन सेकेंड लेक्चर, कि कैसे आप फाइल को सेव करते हैं पाइथन में और उसका क्या एक्सटेंशन होता है. तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन में बात की गई है वो सर्वर साइड के बारे में बात है. बट एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है वो क्लाइंट साइड का है. इट मीन्स ओके, हमारा ये हमारे सिलेबस में नहीं है. जो सर्वर साइड है, मतलब कोडिंग की बात की गई यहाँ पे सेकेंड लाइन में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? क्लाइंट साइड कोडिंग. ओके. तो आप बस इतना समझिए सिंटैक्स होता क्या है. इट्स जस्ट सेट ऑफ रूल्स, ओके, दैट इज फॉलोड व्हाइल कोडिंग. ओके. चलिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको उनको दिखाता हूँ कि क्या होता है सिंटैक्स एक्चुअली. अगर इसको हम नहीं फॉलो करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है. वी डोंट यूज or you can say if we don't use syntax in coding, then what can happen and what kind of problem we will face if we don't follow the syntax, rules of syntax. Okay. See here, this is the prompt command. I have told you earlier, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप जो आपका मोड होता है, आप मैंने दो मोड बताए थे. एक था आपका इंटरेक्टिव मोड और एक था आपका स्क्रिप्ट मोड. जब भी आप पाइथन को इंटरेक्टिव मोड में ओपन करते हैं तो उस समय आपको इस तरह का जो सिंबल है वो दिखता है. ठीक है, ये इंटरेक्टिव मोड में आपको दिखेगा. यू कैन ओनली सी दिस सिंबल इन इंटरेक्टिव मोड. ओके. ठीक है, तो ये भी अगर ये चीज़ अगर आप इसको हटा भी देते हो तो क्या होगा, ये जो प्रोग्राम होगा वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर आपको शो करेगा. क्या शो करेगा? एरर. और यहाँ पे देखिए, एक ये क्या है, एक्चुअली फंक्शन है. मैंने आपको बताया था फंक्शन के बारे में. ठीक है, प्रिंट
प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ठीक है। इस तरह से और भी हैं जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये आपका एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब ये देखिए, इसको हम ये जो आपका इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बट हियर वी कॉल इट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ओके। यहाँ पे हम उसको उस नाम से नहीं बुलाएंगे, किस नाम बुलाएंगे, पैरेंथेसिस। अगर इस चीज को हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं तब भी ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा। अगर इसको हम हटा दें, ऐसे कर दें और ऐसे, तो ये क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये है, ये आपका है, यही सब क्या है, सिंटैक्स में आता है, ठीक है, ओके। यही सब कहाँ पे आता है, सिंटैक्स में आता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, हेलो वर्ल्ड। अगर यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर यहाँ पे जो 2 वर्ड लिखे गए हैं, दोज आर रिटन इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर दें तब भी क्या, आपका जो प्रोग्राम आप प्रिंट कराना चाहते हो, जो आउटपुट आप चाहते हो वो शो नहीं होगा, उसकी जगह पे आपको एरर शो होगा, ठीक है। इससे ये सब किसमें आएगा, आपका सिंटैक्स में आएगा। ऑल दिस विल कम इन सिंटैक्स सेक्शन, ओके ओके। यहाँ पर मैंने लिखा, आपको यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है रिटन इन कमांड लाइन, ओके। कि जो आप टाइप करोगे इंटरेक्टिव मोड में, तो ये तो कमांड लाइन उस विंडो में आप टाइप करोगे, बट जैसे ही वो उसका आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो उसका आउटपुट होगा इस तरह का प्रिंट आपको शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी in syntax, that is a indentation, indentation। ये चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिली होंगी। ये वर्ड या इसका जो फंक्शन है आपने देखा होगा, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इवन अपने और कहाँ रहेगा, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, मतलब ओवरऑल भी हम कह सकते हैं। आपने इस चीज़ को कहाँ पे देखा होगा, MS ऑफिस में देखा होगा, ठीक है। आज उसी चीज को हम कहाँ पे देख रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि किसमें आता है, सिंटैक्स में आता है, ठीक है। इंडेंटेशन मतलब होता क्या है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किया होगा 9th में, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि क्या करता है, जो आपका सेंटेंस होता है उसको वन टाइम एक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस लेके लेफ्ट टू राइट क्या करता है, वर्ड को पुश करता है, मतलब उस तरफ करता है, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, इट रेफर टू द स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन। तो ये देखिए, ये इंडेंटेशन यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस चीज को दिखाया है। एक्चुअली ये लाइन अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ये लाइन कहाँ नहीं चाहिए थी, यहाँ नहीं चाहिए थी, यहाँ से, बट ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका क्या है, स्पेस है, क्या है ये, स्पेस है, सिंगल टाइम का स्पेस है जिससे, ठीक है, सिंगल टाइम का स्पेस है ये। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, वो शो नहीं होगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है। वही चीज मैंने एक्चुअली ये हो गया क्या, आपका करेक्ट वे कोडिंग को टाइप करने का, ठीक है। इसी तरह से आप टाइप करेंगे, when you will be doing coding, at that time you will follow all these rules। अगर आप नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो एरर शो करेगा, वो आपको आउटपुट प्रॉपरली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट वे। और यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट मेथड है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन का यूज नहीं हुआ है, here we have not used indentation। So if you are writing your coding in this way, then it will give error। ये क्या देगा, एरर देगा। If you are following this method, then it will give you a correct result, correct output, okay।
ओके, देयर आर मोर अदर थिंग्स इन सिंटैक्स, और भी चीजें हैं सिंटैक्स में जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, ओके, second thing we have in our syntax, that is a variable. Okay, variable क्या होता है, पहले हम समझते हैं। I have written some about variable. It is created when we assign a value to it. अगर आपको वेरिएबल के बारे में समझना है तो जैसे आप मैथमेटिक्स में जब आप अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप सपोज करते हैं, सपोज x वैल्यू ऑफ x this and value of y this. So in this way we also take variables in Python language, जिससे हम भी वेरिएबल को यूज करते हैं कहाँ पे, पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है जैसे आप कोई भी वैल्यू लेनी हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली असाइन नहीं कर दोगे। जैसे कि अगर आपको कोई कोडिंग में 5 नंबर लेना है तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको राइट नहीं कर सकते, कोडिंग में ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे रखोगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल सेट करना पड़ता है। ठीक है, और वेरिएबल को इस तरह सेट करेंगे कि आपको एक्स लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में और इक्वल टू का साइन, और उसके राइट साइड में जो आपको नंबर कोडिंग में रिक्वायर्ड है उसको यहाँ लिखेंगे, राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन। ओके, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इसका मतलब ये है कि अदर लैंग्वेजेस में लाइक सी प्लस, यू कैन से विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक आप लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में तो उतना, बट वहाँ पर अगर आपको वेरिएबल कोई लेना है, प्रोग्रामिंग में यूज करना है, तो आप कमांड यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किसका, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का। अगर वहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है तो आप इस तरह से लेंगे, देखिए वहाँ पे आपको एक कमांड है dim ऐसे लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो ये dim क्या हो गया, कमांड हो गया। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की, वो भी या उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं .vb.net, वो भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस चीज की हमें कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, कहाँ पे, पाइथन में। ठीक है, और सिंटैक्स ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिंटैक्स के टॉपिक में आ रहा है वेरिएबल। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या हुआ आपका, ये अगर इसको हम यूज नहीं करते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग और आपका जो प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज, पाइथन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। ओके, तो आपको ये सारे यूज करना है। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द वेरिएबल, दिस इज सिंटैक्स फॉर द वेरिएबल। ओके, and in the okay, so here I have also used equal to sign, and this is your integer value and this is your correct string value. String value किसे बोलते हैं, that value that value which is made of characters, letters, that is called string value. Okay, इसके बारे में आपको further explain किया जाएगा, ठीक है, डिटेल में। अब देखिए सी पॉइंट जो कि इसमें क्या है, कमेंट्स, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं सब टॉपिक्स हैं किसके, सब टॉपिक्स हैं किसके, आपके सिंटैक्स टॉपिक के। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, कवर करना है, कहाँ पे, सिंटैक्स में क्या है वो, कमेंट। कमेंट का क्या मतलब है, कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, कमेंट हम यूज करते हैं फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर आवर ओन कन्वीनियंट, फॉर आवर ओन कन्वीनियंट, अपनी खुद की सुविधा के लिए। ठीक है, जब भी आप लेंथी प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको वहाँ पे कमेंट के फॉर्म में वहाँ पे लिखना पड़ता है कि हाँ हमने ये चीज़ें यूज की हैं। एक्चुअली कमेंट का
प्रोग्रामिंग को लेना देना नहीं है, वो आपके खुद की क्या होता है, कन्वीनियंस के लिए होता है, ठीक है, आपकी खुद की सुविधा के लिए होता है, ठीक है। आपको इजी हो जाता है कि आपने किस जगह पे क्या क्या यूज़ किया। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत लेंदी है उस टाइम के लिए आपको कमेंट का यूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट के बारे में कुछ लाइन्स हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कोडिंग किया है, कोई अदर पर्सन आया, आप कोडिंग को वॉच देख रहा है, तो अगर आपने कमेंट का यूज़ किया है, आपने यहाँ बताना चाह रहे हो कि हाँ मैंने यहाँ पे इस जगह में ये यूज़ किया है, तो उसको आपका प्रोग्राम रीड करने में क्या होगा, आसानी होगी। वो इजीली उसको रीड कर पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आप किस तरह की कोडिंग कर रहे हो, किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसके लिए वो समझना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर आपने कमेंट का यूज़ किया है किसी लेंथी लॉन्ग प्रोग्राम में, बहुत जो लेंथी है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लाइन क्या है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर आउटपुट। मैंने आपको पहले बताया था प्रोग्रामिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ये केवल आपके खुद के नॉलेज के लिए होता है, आपके खुद के इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब भी आप प्रोग्राम रन कराओगे ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती है। आपको आउटपुट में, जब भी आपका आउटपुट मॉनिटर पे आएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो भी इसके बात लिखी गई है, जहाँ पे कमेंट का यूज़ किया गया है, वो चीज़ें आपको आउटपुट में शो नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ कमांड्स, सॉरी कमांड नहीं है, गलती से लिखा गया है यहाँ पे कमेंट्स है, ठीक है, कमेंट्स है, ठीक है, कमेंट्स, ठीक है। अब पहला आपका है सिंगल लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक लाइन का, वन लाइन का कमेंट है कोई, तो उसके पहले आपको ये साइन यूज करना पड़ेगा, क्या, हैश का यूज, हैश साइन यूज करना पड़ेगा। हियर आई हैव फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू राइट वन लाइन कमेंट। हियर सपोज I have used hash sign and after that I have written some word that is greater number। क्या है वो, greater number। तो ये आपको मतलब आपके खुद के इंफॉर्मेशन के लिए लिखा गया है greater number। तो ये चीज़ें आपको आउटपुट में नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, if 6 greater than 5 then क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 is greater than 5, तो आपको रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। बट ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये आपको नहीं शो होंगी वहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। ये तो होगा सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपका कमेंट एक लाइन का है, वन लाइन का है, बट अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ कमेंट, तो क्या है वो, मल्टी लाइन कमेंट। जहाँ पे आपका कमेंट, आपका कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी, आप कुछ और लिखना चाहते हो जो कि मोर देन वन लाइन है, तो उस टाइम पे आप कमेंट वो कैसे स्टार्ट होगा, इस तरीके से। ये आपको देखिए 3 टाइम क्या यूज किया गया है, 3 टाइम हमने यूज किया किसका, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। 3 टाइम ओपनिंग भी है और 3 टाइम क्लोजिंग भी है। तो अगर इसके अंदर इस तरह से, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे चीज़ों को इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 टाइम ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड 3 टाइम क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा। अगर इसके अंदर आप मोर देन वन लाइन में कमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका जो कमेंट सेक्शन है, मल्टी लाइन कमेंट है, वो भी क्या आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि ये क्या होगा, ये जो हैश है और जो ये 3 टाइम ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा है, वो क्या है, सिंटैक्स है। क्या है वो, सिंटैक्स है। अगर ये चीज़ें आप यूज नहीं करते हो, इन सिंबल्स का यूज नहीं करते हो, तो ये चीज़ें आपको, आपका एरर आएगा, प्रोग्रामिंग क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको इन चीज़ों का प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 शो करूंगा, दिखाऊंगा कि अगर उनका यूज उनको स्किप कर देते हैं, इस सिंबल्स अगर हम अगर इस सिंबल को हम स्किप कर देते हैं तो हमें एरर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे अबाउट द डेटा टाइप्स, ओके। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस
And if you have any confusion, you can ask to me in WhatsApp group. Okay, thank you.